बहुत बड़ा साधकों के भीतर प्रश्न रहता है कि क्या भगवान नाम जप से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें मान चाहिए, सम्मान, जगत में हमारा यश हो, किसी को धन चाहिए, किसी को सुंदर उसका विवाह हो जाए, किसी का व्यापार अच्छा चल जाए, किसी की नौकरी लग जाए, किसी को ऐसा चाहिए कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, कोई समस्याओं से मुक्ति चाहता है, कोई सिद्धियां चाहता है, तो क्या भगवान नाम जप से ये सच में प्राप्त हो जाता है या एक भ्रम है। क्योंकि आप देखते होंगे इस जगत में भगवान नाम जप तो बहुत लोग कर रहे हैं, आपकी भी दृष्टि में होंगे, लेकिन क्या वो सुखी हैं? क्या उनके ऊपर कोई समस्या नहीं आती? क्या वो कभी रोगग्रस्त नहीं होते? क्या उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं? यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति को ऐसा ही दिखता है कि कोई भगवान नाम जप कर रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि केवल ये नाम की एक पुनरावृत्ति है, एक शब्द का चयन कर लिया, बार बार उस शब्द को रट रहा है, उसे ऐसा दिखता है। और भीतर से वो चिंतन करता है इससे क्या होगा, क्या इससे भगवान में सब कुछ दे देंगे, क्या इससे भगवान हमारे पापों की हमें क्षमा दे देंगे, क्या इससे हमारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। ऐसा संशय उसके मन में आ जाता है और अश्रद्धा भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि आप ऐसे व्यवहारिक स्थल पर भी इसको समझ सकते हैं। आपका मन ही, हम आपसे पूछ रहे हैं, किसी वस्तु का अगर आपका मन चिंतन कर रहा है, किसी वेग का चिंतन कर रहा है, तो आप देखेंगे उसके गुण आपके भीतर आने लगते हैं कि नहीं। जैसे आप अभी काम का चिंतन करने लग जाएं तो आपके भीतर काम का वेग आ ही जाएगा। अगर आप क्रोध का चिंतन करने लग जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति पे जिस पे आपको बहुत क्रोध आता है उसके बारे में सोचने लग जाएं, तो आपके भीतर क्रोध व्याप्त ही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप भय का चिंतन करने लगें, किसी की मृत्यु का चिंतन करने लगें, भय का चिंतन करने लगें, रोगों का चिंतन करने लगें, तो आप भयभीत हुए बिना रह नहीं सकते। क्योंकि हमारा मन जिसके भी साथ होता है उसका प्रभाव आता ही है। इसी प्रकार अगर आप बार बार जिह्वा से नाम जप कर रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं, तो जो इष्ट का प्रभाव है, जो उस नाम का प्रभाव है, वो आएगा ही। और नाम का जो गुण है वो प्रकट ही होगा। नाम का एक ही गुण है कि सबसे पहले आपके जो अशुभ कर्म हैं उनको वो भस्म करता है, आपके पापों को नष्ट करता है, हटाने लगता है, एक नई दिशा देने लगता है। ये ध्यान रखें, एक नई दिशा इसलिए देने लगता है कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसमें आपका सहयोग हो, आपकी भक्ति बढ़े। लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है, अब साधक ने नाम जप तो आरंभ किया कोई कामना लेकर, ध्यान देंगे, कामना की इतनी अधिक आसक्ति हो जाने के कारण हम भगवान पे तो हमें भरोसा नहीं है, भगवान की इच्छा की बात हम बिल्कुल भीतर से भी नहीं सोच सकते, लेकिन अपनी कामना का अधिक चिंतन होने के कारण बार बार ये देखते हैं कि भी इतना दिन नाम जप करते हो गया, तो कामना की अधिकता के कारण नाम जप के परिणाम पर अधिक ध्यान देते हैं कि इतना नाम जप चुके कुछ हुआ नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए, कोई संकेत मिलना चाहिए, कोई अनुभव होना चाहिए। परिणाम पर दृष्टि अधिक होने के कारण फिर नाम में रुचि नहीं रहती, नाम से मन हटने लगता है। ये सूक्ष्म बात है और ये आता है कामना की अधिकता, कामना में दृढ़ आसक्ति के कारण। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं समझ पाते कि अभी हमारा समय नहीं है। आपने किसी कामना के वशीभूत होकर ही अगर भगवान नाम जप चयन किया है तो भी ये कोई पाप कर्म तो है नहीं। भगवान ने
कामासक्त जो कामनाओं से उनका भजन करते उनको भी भक्त माना है, लेकिन हमारे भीतर धैर्य नहीं आ पाता। धैर्य भगवान नाम जप से ही आता है, आप ये भी समझें। इसीलिए बार बार सत्संग सुनना, सत्संग से ही आप अपने मन को समझा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। क्योंकि नाम जब भीतर की वस्तु है, कोई भी आपके बारे में जान भी नहीं पाएगा कि आप कितनी ऊंची स्थिति पर जा रहे हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है, नाम जब हमारे पापों को हटाता है तो हमारे मन की चंचलता नष्ट होती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, यहाँ पर ध्यान देकर समझेंगे। नाम जब हमारे पापों को भस्म करता है, जो वासना भीतर बैठी हुई है, तो वासना से भोगासक्ति के कारण ही इंद्रियां चंचल होती है, और नाम जब उसी पे कुठाराघात करता है तो हमारा मन शांत होने लगता है। मन जब शांत होने लगता है तो हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक कार्य करती है। हम ठीक से कोई भी कार्य में निश्चय कर पाते, निर्णय ले पाते हैं, और फिर निर्णय जब हमारा ठीक होता है तो हमारे कर्म भी सही बनते हैं, और जब हमारे कर्म सही बनने लगते हैं तो हमें भौतिक उन्नति होने लगती है। आध्यात्मिक तो हो ही रही है, भौतिक उन्नति भी होने लगती है। जितने भी व्यसन हैं, जितना भी कुसंग है, जो भी हमारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं, वो वृत्तियाँ भी नष्ट होने लगती। तो स्वाभाविक है साधक का भौतिक परिवर्तन होने लगता है। ये हो गया एक व्यवहारिक दृष्टिकोण, और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसकी बुद्धि सुलझने लगती है। वो जो भी कार्य करेगा बहुत विवेक से, बहुत ज्ञान से करने लगता है। जो भी भगवान नाम जापक है, तो उसकी इच्छाएं वो स्वतः अपने पुरुषार्थ से पूरी करने लगता है। ये व्यवहारिक दृष्टि है। भागवतिक दृष्टि में भी आप जो चाहो वो नाम जप से प्राप्त कर सकते हो। वो ऐसे होता है कि इस जगत के कार्यता प्रभु ही हैं, कारण भी प्रभु ही है। आपके उपास्य देव कोई भी हों, उनका कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन वो हैं भगवान ही, वो एक ही हैं। उनका नाम जपने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उनका नाम जप करने से, उनका स्तोत्र, उनसे प्रार्थना करने से, उनका संकीर्तन करने से, उनकी सेवा करने से एक पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप भस्म होते हैं, और पुण्य वो धन है जिससे हमें भोगों की, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। ये आध्यात्मिक रहस्य है। इसीलिए अगर आप निरंतर नाम जप कमाने में लगे हैं तो आप ऐसे समझें कि नाम रूपी धन आपका इकट्ठा हो रहा है। आप जो चाह, जो संकल्प करेंगे, आपके पास नाम रूपी धन इकट्ठा है, तो आप जो संकल्प करेंगे वैसा ही होने लग जाएगा। लेकिन हम सबसे बड़ा धोखा ये खा जाते हैं कि हम सभी साधकों की एक दूसरे से तुलना करते हैं। किन्हीं साधकों को भगवान नाम जप में अधिक समय लग जाता है। वो इसलिए लग जाता है क्योंकि उनका अभी प्रारब्ध नहीं है, अभी सुख भोग का समय ही नहीं है। प्रारब्ध में तो चल रहा है दुख, और उन्होंने भगवान नाम जप आरंभ किया। जब तक वो उस काल का, उस समय का अंत नहीं होगा, तब तक उन्हें सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब वो कहेगा तो फिर जब ये होना ही है तो हम नाम जप क्यों न करें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि अभी हमारा समय ठीक नहीं है, तो आगे का समय हमें मंगल करने के लिए भगवान नाम जप का आश्रय लेना पड़ेगा। और कोई आप साधना कर भी उस समय नहीं सकते। भगवान को बार बार पुकारने से आपके प्रारब्ध का क्षय होता है। ये आध्यात्मिक रहस्य है। चाहे आप आध्यात्मिक रहस्य से चलें, चाहे व्यवहारिक रहस्य से चलें, निश्चित ही नाम जप से आप जो चाहो जीवन में वो प्राप्त कर सकते हो। अब बहुत गूढ़ बात है। देखिए, प्रारंभ में हमारी साधना मांगने से ही आरंभ होती है, और मांगना कोई पाप नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अज्ञानता के कारण हम मांगते हैं। कोई अभाव होता है, कोई कमी होती है, तब ना हम साधना चाहते हैं करना।
लेकिन जब साधक नाम रूपी धन इकट्ठा करता है, हृदय पवित्र होता है, भगवान की कृपा होती है, ज्ञान बढ़ता है, तो फिर दूसरी अवस्था आ जाती है भरोसा। उसे अपने इष्ट देव पर भरोसा अधिक हो जाता है। कामना भी रहती है लेकिन इष्ट पर भरोसा अधिक होता है। प्रारंभ में कामना पर भरोसा होता है, आसक्ति होती है, इष्ट उतना नहीं, हम इष्ट बदल भी सकते हैं। लेकिन दूसरी अवस्था में इष्ट पर इतना भरोसा आ जाता है कि अपनी कामना को इष्ट को समर्पित कर देता है। अब भले ही कामना में विलम्ब हो लेकिन हम अपने प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। ये बात दूसरी स्टेज में हो जाती है, भरोसा अधिक बढ़ने के कारण। तीसरी जो अवस्था आती है उसमें समर्पण होने लगता है। अब जो भी प्रभु करेंगे हमारे लिए वो अच्छा होगा। अब हमारा कार्य भले ही ना हो, हमारी इच्छा भले ही पूर्ण ना हो, अगर हमारे इष्ट देव हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो उसमें ही हमारी भलाई होगी। ये सोचकर साधक आनंदित रहने लगता है। ऐसा नहीं, ये काल्पनिक सत्य है। ठाकुर जी उस पर निश्चित कृपा करते हैं। भीतर से बुद्धि सुलझ जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, खिलौनों से खेल रहा है, मांग रहा है खिलौने के लिए, रो रहा है, ज़मीन पर भी लौटे जा रहा है, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो फिर उसे ज्ञान हो जाता है, उसकी इच्छाएं और बड़ी हो जाती हैं। जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है, ऐसे ही अध्यात्म में, साधना में हमारी बुद्धि का विकास होता चला जाता है। हम ऊपर उठते चले जाते हैं। फिर हमारी समझ में आ जाता है, हमारा अहम पूर्णतया भगवान में समर्पित हो जाता है। यहाँ से फिर भक्ति आरंभ होती है। ये बहुत समझने वाली बात है। इसलिए जो भी साधक हैं वो नाम जब साधना में अवश्य लगें। निश्चित ये हमारे पापों का अंत होगा और इसी जन्म में हमें वो सब सुख और शांति मिलने वाली है जिसके लिए ये जीवन में लोग संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन एक किए हुए हैं। तो आज से ही जो भी साधक भाग्यशाली सुन रहे हैं, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।